वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो न्यू बुक है मल्हार, उससे चैप्टर 6। इससे पहले कि हम चैप्टर 1 से लेके 5 तक के चैप्टर्स को ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से, तो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है मेरी माँ, देखिए क्या है इस चैप्टर में, देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वो उनकी आत्मकथा है। उन्होंने अपने बारे में जब हम अपने बारे में बताते हैं, किसी को लिखकर पूरा लिख देते हैं, जब अपने खुद के पूरे जीवन के अनुभवों को स्वयं लिख देते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा है एक तरीके से, और जिसका नाम है मेरी माँ। देखिए, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा होनहार, गजब के शायर और बहुत सुंदर थे। उनके बारे में ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और समय में, गलत समय, क्योंकि वो जिस टाइम में पैदा हुए उस समय क्या थे कि भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, तो उनको उतनी प्राथमिकता न मिल सकी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। तो अगर वो किसी और समय पैदा हुए होते तो वो क्या होते? वो एक सेना अध्यक्ष बन सकते थे। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो जो हमारे प्रमुख सेना के स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो हैं भगत सिंह। उन्होंने ऐसा बिस्मिल जी के बारे में कहा है कि वो इतने ज़्यादा होनहार थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब अंग्रेज़ों का अधिकार था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने बिस्मिल जी को जेल में डाल दिया तो जेल के अंदर से उन्होंने क्या किया? चोरी छिपे अपनी आत्मकथा यानी कि अपने बारे में अपने सारे अनुभव लिखने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। वो चुपचाप छुपके क्या है, किसी तरीके से अपनी आत्मकथा लिखकर और उस पत्र को जेल से बाहर भेज देते थे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया, और उनके साथियों ने क्या किया? उन्होंने जो आत्मकथा लिख के भेजी उसे छपवा दिया और भी उसकी काफ़ी कॉपी करवा दी। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके, क्योंकि बिस्मिल जी ने अंदर जो भी अनुभव थे उनके, अंग्रेज़ों के बारे में वो जो कुछ जनता को बताना चाहते थे वो उन्होंने इस छोटी सी आत्मकथा के ज़रिए फिर भी बता दिया। वो मर तो गए, उन्हें फांसी तो दे दी अंग्रेज़ों ने, लेकिन फिर भी उन्हें हरा ना सके। उनके बारे में क्या है कि सब जान गए। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। चलिए तो बिस्मिल जी की आत्मकथा पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे। क्या था कि जो उनके पिताजी और दादी थी उनको उनके इस तरीके के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, परंतु इनकी माताजी जो थी वो इनका पूरा सहयोग करती थी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ पे जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। उन्होंने क्या कहा कि उनकी माताजी जो हैं वो उनके लिए एक देवी के समान हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ जीवन है और जो भी साहस आया वो उसमें माताजी और गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव हैं श्री सोमदेव जी, उन्हीं की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। उनकी माँ क्या है, रोक लेती थी विवाह होने से। उन्होंने लगता था कि पहले पूरी शिक्षा हो जानी चाहिए, और वो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक थी।
माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में यह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। माताजी के ही प्रोत्साहन से उन्होंने जो संकल्प ले लिया था कि मुझे क्या करना है जीवन में, वो करते रहे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहकर गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। उनके पिताजी को क्या था, बाहर जाना, तो उन्होंने वकील से कह दिया कि जो काम हो वो बिस्मिल जी को बता दिया, उससे करा लिया जाए। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए। उनसे क्या बोला कि आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर उस पर कर दीजिए, लेकिन ये तो गलत है, हमें किसी दूसरे के हस्ताक्षर नहीं, यानी कि साइन जो है वो हमें नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने इस काम के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें गलत काम करना, झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उनके माताजी की शादी जो थी वो 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या की समान थी। उस समय क्या था, जब उनकी शादी हुई तो वो भी एक बिना पढ़ी लिखी ही कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। उनकी क्या है, माताजी बहुत छोटी थी, कम उम्र में शादी हो गई, तो ना तो उन्हें उस समय कोई घर का काम आता था और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें पूरे घर के कामकाज सिखाए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। जो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उन्हीं से वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अक्षरों को सीख रही थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी है, वो देवनागरी लिपि से ही निकली हुई। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, आर्य समाज क्या है, एक संस्था है, माताजी ने खूब वार्तालाप होता था। माताजी से क्या है, खूब वार्तालाप होता था आर्य समाज के बारे में। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। वो क्या कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी माँ न मिलती तो वो भी आज बाकी सारे मनुष्यों की तरह एक साधारण जीवन, मतलब शादी ब्याह और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वही सब वो भी कर रहे होते। जो वो आज बन गए थे वो ना होते। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी भी क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। प्राण हानि मतलब किसी की मृत्यु ना हो, प्राण ना जाएं किसी के। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी भी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो क्या था कि उनकी माताजी ने उनको ये आदेश दे रखा था कि किसी की प्राण हानि ना करना कभी भी। तो उन्होंने जो अपनी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि देश के खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उसके प्राण भी ले लूँगा। तो वो क्या है कि जो माताजी को जो शब्द थे उसके चक्कर में उन्हें 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी, क्योंकि वो किसी के प्राण नहीं ले सकते थे। जन्मदात्री जननी, क्या बोला है उन्होंने, जन्मदात्री और जननी, जन्म देने वाली या फिर जननी, इसको भी जन्म देने वाला ही कह रहे हैं वो अपनी माँ के लिए। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण मतलब होता है उधार, जो माँ का कर्ज है वो, और ऋण मतलब होता है कर्ज से मुक्त होना। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णीय है। मतलब उसको कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, यानी कि मुझे जीवन की हर घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरा सुधार किया है। देववाणी मतलब देवताओं जैसी वाणी। उन्हें क्या लगता है कि उनकी माँ जब बोलती हैं तो मानो ईश्वर स्वयं बोल रहे हों।
और उसी देववाणी से वो कह रहे हैं कि तुमने उपदेश देकर मेरे जीवन का जो सुधार किया उसकी तो कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। उन्हें क्या लग रहा है कि जितने सुंदर तरीके से आप मुझे कोई बात समझाती थी, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जेल के अंदर से ही अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और अपनी माँ को याद करते हुए लिख रहे हैं कि आज भी तुम्हारे वो मनोहर रूप का जो याद करता हूँ, कैसे तुम मुझे समझाती थी, तो पूरी मंगलमय मूर्ति यानी कि तुम्हारा पूरा चित्र जो है मुझे ध्यान आ जाता है, माँ की छवि याद आ जाती है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। मतलब जब वो कुछ गलत बात भी बोलते थे तब भी वो बहुत ज़्यादा डांटती नहीं थी, बस यही कहती थी तुम्हें जो अच्छा लगे करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बस ये याद रख लेना। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे कि मुझे हर जन्म में यह तुम्हारे जैसी ही माँ मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। वो कह रहे हैं, अपनी माँ को याद करते हुए कह रहे हैं कि अब इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या कोई बहुत अच्छे जीवन की या ऐश्वर्य की मेरी अब इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। क्या कह रहे हैं कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा मिल जाती तो मैं अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। तो क्या कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि अंग्रेज जो है वो अब उन्हें फांसी पर ज़रूर चढ़ा देंगे, तो उन्हें लग रहा है कि अब तुम्हारी सेवा का तो अवसर नहीं मिलेगा और तुम्हें क्या है, एक दिन मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी। लेकिन वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने आप को समझा लोगी और धैर्य रखोगी और तुम यह समझोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि सभी माताओं से भी जो ऊपर हैं, भारत माता की सेवा में अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, भेंट चढ़ा दिया है और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। और उसने क्या है कि तुमने जो जन्म दिया उस चीज़ को उन्हें कलंकित नहीं होने दिया। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने एक बुरे बच्चे को जन्म दिया या एक गलत पुत्र को जन्म दिया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। उन्होंने क्या समझाते हुए अपनी माँ को लिखा कि जैसे गुरु गोविंद जी की जो पत्नी थी, उन्हें जब उनके बच्चों की मृत्यु की खबर सुनाई गई तो वो दुखी नहीं हुई बल्कि बहुत प्रसन्न हुई थी कि उनके पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और फिर उन्होंने खुशी से मिठाई बांटी दी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी माँ अगर उन्हें जब खबर मिले कि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं तो वो अंतिम क्षणों में भी वो विचलित ना हो, बिल्कुल भी उनकी माँ दुखी ना हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो ये बहुत ही सुंदर आत्मकथा थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जो उन्होंने अपनी माँ को पूरी तरीके से अपने मन की सारी बातें बताई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। यह है बिस्मिल जी का परिचय। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही।
मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। जो मेरी माँ आत्मकथा है उनकी पूरी आत्मकथा का ही एक अंश है। 1897 में इनका जन्म हुआ और 1927 में जो है इनकी मृत्यु हो गई, मात्र 30 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हैं कुछ प्रश्न, इनको एक एक करके देखते हैं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो वो किससे बोल रहे हैं? विस्मिल जी को अपनी किस इच्छा पूर्ण ना होने की आशंका थी? उनको थी कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की जो उनकी इच्छा है वो अब पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ सबसे बड़ा आदेश क्या था? माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उनका आदेश क्या था कि देश की सेवा करें, किसी के प्राण ना लें, कभी किसी से छल ना करें या सदा सत्य बोले। तो उनका आदेश था किसी के प्राण ना लें। तो जो दूसरा उत्तर है वो सही हो जाएगा। अब आप अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो ये आपके लिए है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा करिए और लिखिए। तो देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इन पंक्तियों में विस्मिल जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने दिया, अगर उनकी माँ उनके लिए इतना ना करती तो आज जैसे और सभी मनुष्य साधारण तरीके से कहीं छोटी सी नौकरी करके, शादी विवाह करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बस साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी ऐसे ही जी रहे होते। अगला है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। इसका अर्थ है कि उन्होंने एक क्रांतिकारी होने के नाते ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर उनके देश के खिलाफ कोई भी जाएगा तो ज़रूरत पड़ने पर वे इसके प्राण भी ले लेंगे। परंतु उनकी माँ ने उनसे जो कहा था कि कभी किसी की प्राण हानि ना होने देना, इस बात के कारण मजबूरन उन्हें 1-2 बार क्या है कि अपनी प्रतिज्ञा जो उन्होंने प्राण लेने की ले रखी थी वो भी तोड़नी पड़ी, वो भी भंग करनी पड़ी थी। आगे देख लेते हैं। आगे है मिलकर करें मिलान। तो इसमें क्या है? मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। देवनागरी क्या है? तो ये देवनागरी है भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज है महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। मेजनी कौन है? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का एक सेनापति है। इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में सभी लोग जानते होंगे ना, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। सोच विचार के लिए क्या है कि पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चलिए अब इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे डाला? तो क्या किया था कि उसकी जो दादी थी बिस्मिल जी की, उन्होंने अपनी बहन बुला ली और उन्होंने आकर बिस्मिल जी की जो माताजी थी उनको घर के सारे काम सिखा दिए और धीरे धीरे उन्होंने खुद को परिवार के अनुकूल ढाल लिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो उन्होंने क्या किया, घर के कामकाज से फ्री होने के बाद, घर के सारे कामकाज करने के बाद जो समय बचता था उसमें जो उनकी सखी सहेलियां शिक्षित थी उन्हें बुलाकर वो घर पर ही धीरे धीरे अक्षर पढ़ना और उसके बाद पूरी किताब पढ़ना सीख गई थी। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला देखते हैं, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो बिस्मिल की माताजी ने उनके कैसे सहयोग किया कि बिस्मिल की माताजी हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी और जब वे देश के लिए कुछ करना चाहते थे तो उनकी माताजी ने उनकी दादी और पिताजी को विवाह के लिए रोका और उन्हें और आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा और हमेशा ही उनकी माताजी ने उनको प्रोत्साहित किया। अगला है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? तो जी हाँ, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें शिक्षा की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आस पड़ोस की जो उनकी सखी सहेलियाँ थी उन्हें बुलाकर घर के काम काज करने के बाद भी समय निकालकर अपनी पढ़ाई की और धीरे धीरे उन्होंने क्या है किताब पढ़ना सीख लिया था और उसकी जो बिस्मिल जी की छोटी बहनें थीं उनको वो घर पर ही पढ़ाया करती थी। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो हम इसलिए कह सकते हैं कि बिस्मिल जी की जो माता जी थी उन्होंने जब वो एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आ रहे थे और क्या है लखनऊ कांग्रेस को भी ज्वाइन करना चाह रहे थे,
तब उनकी माताजी ने उनका उस समय भी सहयोग किया। इससे पता चलता है कि उनकी माँ उदार विचारों की थी। उन्होंने उनकी पढ़ाई में भी विवाह ना करके पढ़ाई को ही जारी रखने के लिए भी उनका साथ दिया था। इसलिए पता चलता है कि वह स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। पूरी आत्मकथा नहीं है, उस पूरी आत्मकथा में से एक छोटा सा पार्ट है, एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो इस पाठ की वो पंक्तियाँ आपको छांट लेनी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए कह रहे हैं। जैसे एक जगह था कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी, अपनी माँ के वचन के कारण मुझे क्या है एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो जो मुझे मैं ऐसे शब्द आ रहे हैं तो क्या पता चला इससे वो अपने लिए कह रहे हैं। तो जहाँ पे मुझे या मैंने ऐसा आ रहा है वहाँ उन पंक्तियों को आप छांट कर लिख सकते हैं। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी कीजिए। आपने जो सूची बनाई है वो सबके साथ उसको साझा करिएगा। आगे है शब्द प्रयोग तरह तरह के। माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। माताजी क्या है, जो उनकी सखी सहेलियाँ थी उनसे अक्षर बोध यानी कि एक एक अक्षर पढ़ना, अक्षरों को ज्ञान लेना सीख रही थी। तो अक्षर बोध का मतलब होता है अक्षर का ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती हैं। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना दो अलग अलग शब्द है, लेकिन बीच में एक चिन्ह लगाकर क्या है पढ़ना लिखना को एक साथ कर दिया गया है। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। जो हम मानव होते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है, हर चीज़ को शॉर्ट में करना, शॉर्टकट तो हमारा स्वभाव है। इस समय से ऐसे शब्द जोड़ खोज कर सूची बनाइए। तो इस पाठ से क्या है कि आपको इस पाठ से ऐसे शब्द जो है खोजने हैं और सूची बनानी है जिनमें इस तरीके को पढ़ना लिखना। तो उसी तरीके से मान सम्मान है ना, मान सम्मान, पढ़ना लिखना, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, मेल मिलाप, इस तरीके के क्या है आप अक्षर को लिख सकते हैं। शब्दों को ऊपर पाठ में से और भी ढूंढ सकते हैं। रामविलास जो राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा की। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनके कुछ मित्र थे जो स्वतंत्रता के आंदोलन में उनके साथ थे। उनमें से कुछ हैं, उनमें से एक है जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसी तरीके आप इंटरनेट की सहायता से पता लगाकर इनके और भी मित्रों के नाम लिखिए जो स्वतंत्रता के समय उनके साथ थे। आगे है, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। जैसे आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपको क्या खाना पसंद है, आपकी कौन सी बुक आपको पढ़ना पसंद है बहुत ज़्यादा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ये सारी बातें भी आप पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पूरी पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए, अपने मित्रों से साझा करिए। ठीक है, तो ये काम आपको करने हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा उनके बारे में पता चलेगा। शब्दों की बात देखते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए, क्या उनमें कुछ समानता दिखती है, हाँ तो क्या। तो जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं माँ, हिंदी में हम क्या कहते हैं माँ, माता या मम्मी भी बोलते हैं ना। उसी तरह अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉम, बोलते हैं ना। और मराठी में बोलते हैं आई, मराठी में माँ को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। उसी तरह पंजाबी में माँ और माता के अलावा माँ को बेबे बोलते हैं, बेबे। इसी तरह आप भी अलग अलग भाषाओं में माँ को क्या कहते हैं और भी इंटरनेट की सहायता से पता लगाकर लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। क्या है, पाठ से जो है 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। ये देखिए वर्ग पहेली है जिसमें विशेषण शब्द है, इनको देखना है। पहले तो ये रहा मंगलमयी, इतना है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं। ये है मंगलमयी, ठीक है। अब अगला है ये देखिए प्रत्येक, अब ये देखिए खूब, एक ये रहा खूब, और ये रहा एक दुख, है ना, दुख मिल गया।
ये एक है साधारण, एक रहा ये 11। इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को ढूंढ सकते हैं। एक ये है स्वाधीन, फिर है महान। आप भी इसी तरीके से और भी कई सारे विशेषण शब्दों को जो पाठ में दिए गए हैं ऐसे ढूंढ सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है एक मातृभूमि, ये एक कविता है जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही लिखी है। और यहाँ पे ही हमारा क्या है, पूरा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस कविता को भी देख लेंगे। हे मातृभूमि, इस कविता का क्या नाम है? हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में। वो क्या करें कि मातृभूमि तुम हमेशा विजयी हो, तुम्हारे प्रत्येक भक्त जो है वो जो भी तुम्हें चाहने वाला है इस मातृभूमि को, उसे सुख शांति मिले और कांतिमय हो, मतलब अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा सजग हो। अज्ञान की निशा में, यानी कि जब अज्ञान की रात हो, दुख से भरी दिशा में, कोई दुख भरी दिशा हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तो उस समय भी संसार के हृदय में क्या हो? तुम्हारी ही प्रभा हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरा तुम अगर प्रकोप दिखाओ तो क्या हो? पूरा जग में प्रलय आ जाए। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, तुम प्रसन्न हो तो आनंद हो जाए सब में। वह भक्ति दे कि विस्मिल सुख में तुझे न भूले, ऐसी भक्ति देना माँ, मातृभूमि से कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति देना कि मैं, विस्मिल जी कह रहे हैं कि विस्मिल तुम्हें सुख में भी ना भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर ना यह हृदय हो, और वह शक्ति देना कि जब अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई बात आ जाए, मातृभूमि की रक्षा का सवाल हो या कोई दुख पड़े मातृभूमि को, तो फिर क्या है कि मैं कायर ना हो जाऊँ, मैं डर ना जाऊँ, मैं पीछे ना हट जाऊँ अपने कर्तव्य से। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता थी विस्मिल जी की। तो इसी के साथ ही चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।